सार संग्रह बुक में हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है? तो 7। और 7 मूल भौतिक राशि कौन कौन है? तो पहला लंबाई, दूसरा समय, तीसरा ताप, चौथा द्रव्यमान, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। या पूछ देगा शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद मूल भौतिक राशि जानेंगे और उसका मात्रक या उसका एसआई मात्रक हम लोग जानेंगे और प्रतीक भी जानेंगे। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसका संकेत है छोटका एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मात्रक या एसआई मात्रक मोल होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के समतुल्य होता है, यानी 1.0 का हो या 1 का हो, बात बराबर है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का। बल का मात्रक होता है न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? तो डॉप्सन, यानी ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन के द्वारा। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। चाल की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? यानी प्रतिरोधकता का मात्रक होता है क्या? तो ओम मीटर। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल के बहाव को मापा जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुर्गंध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर। समतल कोण धन कोण किस प्रकार की राशि है? तो पूरक राशि है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप को उपयोग में किया जाता है या स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि को सुना जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि का उदाहरण यानी कौन कौन अदिश राशि है? तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशि है। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सब के सब सदिश राशि हैं। उसके बाद 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर।
एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। एक डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। उसके बाद है पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे भौतिक राशि, उसका सूत्र और उसका एसआई मात्रक। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। उसके बाद गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर और गतिज ऊर्जा का भी एसआई मात्रक होता है जूल। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई और इसका भी एसआई मात्रक होता है जूल। उसके बाद कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या और कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक होता है रेडियन। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय और इसका एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। उसके बाद आगे है बल आघूर्ण और बल आघूर्ण बराबर सूत्र होता है बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुना दूरी के स्क्वायर बटा द्रव्यमान के स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटा द्रव्यमान और गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर होता है दूरी और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति और यंग गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता का बराबर होता है वेग बटा दूरी और वेग प्रवणता का एसआई मात्रक होता है प्रति सेकेंड। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता और श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति और प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक होता है जूल सेकेंड। वोल्ट मैन नियतांक बराबर ऊर्जा बटा ताप होता है और वोल्ट मैन नियतांक का एसआई मात्रक होता है जूल केल्विन। धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभवांतर और धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड। चालकता का एसआई मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस मीटर इनवर्स इसको कहते हैं। धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल और धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर।
गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बट्टा द्रव्यमान, और गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, और कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर, और जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ के द्वारा। संवेग किसकी माप है? तो गति की मात्रा की। मैनोमीटर का क्या उपयोग है? तो गैस का दाब मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।